से नए प्रधानमंत्री बालन शाह चुनकर आए, लगता है रिश्तों में कड़वाहट आ रही है। देखो, बालन शाह साफ तौर पे कह रहे हैं कि 3 इलाके जो है जो हिंदुस्तान के पास हैं, लिपुदारिया, लिपुलेख और काला पानी, ये वास्तव में नेपाल की टेरिटरी से जिनको हिंदुस्तान ने इम्पोज किया हुआ है। जो ये विवाद हुआ है लिपुलेखा को लेकर के, क्या ये कैलाश मानसरोवर से जुड़ा हुआ है? क्योंकि और 1962 में जब हिंदुस्तान और चाइना का युद्ध हुआ, तब से लेके हिंदुस्तान की फौज इस इलाके में कायम है, लेकिन अभी तक चीन ने, नेपाल ने कभी इसके ऊपर विवाद नहीं किया था। तीसरे पक्ष को नहीं रखा जाएगा, तो क्या जो विरोध भारत की तरफ से हुआ उससे डरकर वो कुछ ऐसा बोले, या नेपाल की जनता ने और नेपाल की जो विपक्ष की पार्टी है उसने इसका काफी विरोध किया? देखो, उन्होंने जो बयान दिया, वास्तव में उनको लगता था 35 साल की आयु है, कोई किसी बात का तजुर्बा नहीं है, उनको लगता था कि उनकी पॉपुलैरिटी जो है इससे बढ़ेगी, और वास्तव में उल्टा पड़ा उसके लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। नेपाल और भारत के संबंध हमेशा से ही अच्छे आ रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल में जब से नए प्रधानमंत्री बालन शाह चुनकर आए, लगता है रिश्तों में कड़वाहट आ रही है। और हाल ही में जो उन्होंने एक बयान दिया है उसको लेकर ये कड़वाहट बन गई है, काफी ज्यादा गहरी हो गई है ये। लेकिन इसके बाद ना केवल भारत में उसका विरोध है, बल्कि उनके अपने ही देश के लोग कहने लगे हैं कि जो नए प्रधानमंत्री हैं उनको राजनीति करनी नहीं आती है, कूटनीतिज्ञ नहीं है वो, और भारत से जो संबंध है वो बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। तो ऐसी क्या बयानबाजी हुई जिसके चलते उन्होंने कह दिया कि चीन और यूके को इंटरवीन करना चाहिए। और तमाम बातों की चर्चा आज हम करेंगे। हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर है। एक बार फिर आपका शुक्रिया सर हमारे चैनल पर आने के लिए। सबसे पहले सर वही कि किस बात को लेके बालन शाह ने कहा देश को, हमारे भारत को, कि यूके और चीन को इंटरवीन करना चाहिए? देखो, बालन शाह साफ तौर पे कह रहे हैं कि 3 इलाके जो है जो हिंदुस्तान के पास हैं, लिपुदारिया, लिपुलेख और काला पानी, ये वास्तव में नेपाल की टेरिटरी से जिनको हिंदुस्तान ने इम्पोज किया हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा कि ये टेरिटरीज हिंदुस्तान की हैं, ना कि नेपाल की। और नेपाल ने कहा कि इस पर चाइना भी इन्वॉल्व होना चाहिए और यूके भी। यूके इसलिए कि तमाम जो ट्रीटीज़ थी ब्रिटिश के टाइम पर हुई थी, और चाइना इसलिए क्योंकि गलवान के बाद में चाइना के साथ में कोई बॉर्डर ट्रेड नहीं हो रहा था, और पिछले 6 साल से कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी इस रास्ते से हो रही थी। हिंदुस्तान ने एक 80 किलोमीटर की नई सड़क बनाई जो लिपुलेख तक जाती है, ताकि फ़ौज की मूवमेंट के लिए, लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए आसानी हो सके, और साथ ही साथ अमरनाथ के यात्री जो कैलाश मानसरोवर के यात्री है उनके लिए सुविधा हो सके। और साथ ही साथ 6 साल के बाद में चाइना और हिंदुस्तान का लिपुलेख के माध्यम से ट्रेड की शुरुआत हुई है, लेकिन उन्होंने चाइना को कहा है कि ये इलाका तो हमारा है और हमारी इजाज़त के बिना आप किसी प्रकार से हिंदुस्तान के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। सर, यहाँ पे क्वेश्चन यही आ रहा है कि जो ये विवाद हुआ है लिपुलेखा को लेकर के, क्या ये कैलाश मानसरोवर से जुड़ा हुआ है? क्योंकि कहने में यही आ रहा है कि वो भी कह रहे हैं कि हमारी भी परमिशन आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये एरिया जो नया डेवलप हुआ है हमसे बिलोंग करता है। ये डेवलपमेंट नहीं है। 1954 से हिंदुस्तान के लोग जो है कैलाश मानसरोवर की यात्रा इसी भाग से करते रहे हैं, और 1962 में जब हिंदुस्तान और चाइना का युद्ध हुआ, तब से लेके हिंदुस्तान की फौज इस इलाके में कायम है, लेकिन अभी तक चीन ने, नेपाल ने कभी इसके ऊपर विवाद नहीं किया था। विवाद के 4 मुख्य कारण हैं। सबसे पहला हिस्ट्री, दूसरा जो है ज्योग्राफी, और तीसरा है पॉलिटिक्स, और चौथा है नक्शेबाजी। अगर आपको याद होगा, जब केपी ओली शर्मा प्राइम मिनिस्टर थे, तो वास्तव में हिंदुस्तान और नेपाल के रिश्तों में काफ़ी कड़वाहट आ गई थी। बिल्कुल। बालन शाह ने 35 साल की आयु में इन्होंने पार्लियामेंट में साफ तौर पे कहा कि मुझे नहीं पता था कि हिंदुस्तान और नेपाल के बीच में कोई बॉर्डरिंग डिस्प्यूट है। उन्होंने कहा मुझे तो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पता लगा है। उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल ने भी हिंदुस्तान के ऊपर काफ़ी इंक्रोचमेंट किया हुआ है, और हिंदुस्तान ने भी नेपाल के ऊपर इंक्रोचमेंट किया हुआ है, और कहा कि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ रिश्ते नाते इम्प्रूव हों, और हम चाहते हैं कि दोनों दोस्त जो है दोस्तों की तरह इकट्ठे बैठ के इसको रिजॉल्व करें। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने चाइना का जिक्र भी किया और अंग्रेज़ों का भी जिक्र किया। हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा कि हमारे और आपके जो ताल्लुकात हैं इसको कैसे रिजॉल्व करना है, बायलैटरल इश्यूज ऑलरेडी अंडर है, और हम बायलैटरली इसको डिस्कस करेंगे। चाइना को किसी प्रकार से इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ना ब्रिटेन को इन्वॉल्व करेंगे। सर, जो बैक ऑफ किया है उन्होंने, बालन शाह ने हाल फिलहाल में उन्होंने ये भी कहा है, दोबारा उन्होंने ये कहा है, उन्होंने कहा है ये बात कि नहीं, तीसरे पक्ष को नहीं रखा जाएगा। तो क्या
जो विरोध भारत की तरफ से हुआ उससे डर कर वो कुछ ऐसा बोले, या नेपाल की जनता ने और नेपाल की जो विपक्ष की पार्टी है उसने इसका काफी विरोध किया? कि आपने किस तरह की बयान दिया है ये कि आप यूके और चाइना को बीच में लेकर आओ? देखो, उन्होंने जो बयान दिया, वास्तव में उनको लगता था 35 साल की आयु में कोई किसी बात का तजुर्बा नहीं है। उनको लगता था कि उनकी पॉपुलैरिटी जो है इससे बढ़ेगी, और वास्तव में ये उल्टा पड़ा उसके लिए। ये 1816 में एक सगोली ट्रीटी हुई थी, जिसके तहत कहा गया था कि जो काली नदी है उसके वेस्ट की तमाम ज़मीन जो है उसको नेपाल को छोड़नी पड़ेगी। लेकिन उसके साथ कोई नक्शा नहीं अटैच किया था, और काली नदी स्टार्ट कहाँ से होती है उसकी कोई जिक्र नहीं था। हिंदुस्तान का कहना है कि जो काली नदी है वो लिपू लेक से स्टार्ट होती है, जी जी। और नेपाल का कहना है कि काली नदी है जो लिपू दरिया से स्टार्ट होती है। और वास्तव में इसके ऊपर कोई नक्शे वगैरह नहीं है, इसीलिए वो चाहते हैं कि इस विवाद को अंग्रेज सॉर्ट आउट करें। लेकिन हिंदुस्तान कह रहे हैं 1830 से उत्तराखंड का ये हिस्सा था, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है 1830 से रेवेन्यू यहाँ से कलेक्ट करता रहा है। ऐसे में हिंदुस्तान की ज़मीन है और इसमें किसी प्रकार की कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान चाहता है कि हम बातचीत के माध्यम से, दो पक्षी बातचीत के माध्यम से इश्यू को रिजॉल्व करें। तो सर यहाँ क्वेश्चन यही है कि क्या आपको लगता है कि जो नए नेता हैं, जो यंग नेता आप कह रहे हैं 35 ईयर्स एज, और जो बोल दिया उन्होंने, उनको लग रहा है कि पॉपुलैरिटी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, उल्टा पड़ा, तो आपको लगता है कि अब ये मामला सुलझ जाएगा? क्योंकि बिल्कुल आपने ठीक किया, जब केपी ओली प्रधानमंत्री थे तो काफ़ी संबंध और ज़्यादा बेटर हो गए थे। उन्होंने अपने नक्शों में भी इन जो 3 एरियाज आप बता रहे हैं उसको छाप पा दिया था, ये सब ऐसी चर्चाएँ हुई थी। आपको लग रहा है कि अब ये मामला सॉर्ट आउट होगा? मेरे मुताबिक यकीनन ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये पार्टी के जो जितने भी इस पार्टी में नेता लोग हैं सारे पढ़े लिखे हैं, सारे के सारे मास्टर्स या पीएचडी हैं। और इस पार्टी को जो आरएसपी पार्टी है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी, इसको फॉर्म किया था 4 साल पहले राबी लक्ष्मीमाने ने, जो आज उस पार्टी के अंदर एक मिनिस्टर हैं। और वो मिनिस्टर हिंदुस्तान में आए हुए 3 चीज़ों के ऊपर बातचीत करने के लिए, ट्रेड के ऊपर बातचीत करने के लिए, बॉर्डर विवाद के ऊपर बातचीत करने के लिए, और पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट्स के लिए। ऐसे में उधर आके हमारे जो फॉरेन अफेयर्स सेक्रेटरी हैं उनसे भी मुलाकात की है, उन्होंने जयशंकर जी से भी मुलाकात की है, और उन्होंने अमित शाह से भी बातचीत की है। और वो साफ तौर पे कह रहे हैं, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान और नेपाल के रिश्ते नाते इम्प्रूव हों, भाईचारा की तरह से रहें जैसे पहले रहते थे, और किसी प्रकार से वो रिश्ते नाते बिगाड़ना नहीं चाहते। क्योंकि साफ तौर पे उनको नज़र आता है कि हिंदुस्तान जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है उनके लिए, और नेपालीज सरकार जो है बहुत बड़े पैमाने पर डिपेंडेंट है हिंदुस्तान के लिए कई चीज़ों के लिए। और वो साफ तौर पर चाहते हैं कि हिंदुस्तान और नेपाल जो है के बीच में अनेकों नदियाँ हैं जिनसे हाइड्रो पावर जनरेट किया जा सकता है। वो कहते हैं हाइड्रो पावर जनरेट किया जा सकता है, फ्लडिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। वो तो चाहते हैं कि ये सारे जो हिंदुस्तान चाहता था फैसले जिनके ऊपर रुकावट थी बिकॉज ऑफ केपी ओली शर्मा, ये सारे के सारे रिजॉल्व करें। और वो उनकी बड़ी तमन्ना है कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात इम्प्रूव करें। इसी को निगाह में रखते हुए अगर आपको याद हो, केपी ओली शर्मा प्राइम मिनिस्टर बने या उससे पहले कम्युनिस्ट पार्टी के दूसरे बने, सबसे पहले चाइना भागे। इन्होंने साफ तौर पे कहा है बादल शाह ने कि मैं अगले 1 साल तक किसी देश, नेपाल को छोड़ के किसी और देश में नहीं जाऊँगा, पहले मैं नेपाल की समस्या को सॉल्व आउट करूँगा और हिंदुस्तान के साथ रिश्ते नातों को इम्प्रूव करूँगा, उसके बाद बातचीत। तो बहुत इम्पोर्टेंट आपने ये बताया कि आपने बताया कि जो नई पार्टी बनी है और पालन शाह खुद पढ़े लिखे हैं, उनके जो जितने भी कैबिनेट में लोग हैं सब पढ़े लिखे हैं। तो आपको लगता है कि अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अग्निवीर की जो प्रॉब्लम चली आ रही है, और नेपाल गवर्नमेंट ने, पहली गवर्नमेंट ने मना कर दिया क्या था कि अब हम अपने लोगों को अग्निवीर में शामिल होने के लिए नहीं भेजेंगे क्योंकि टेम्परेरी जॉब है, और उसके बाद क्या होगा। और ऐसे में ये भी कहा जा रहा था कि चाइना को फायदा होगा क्योंकि जो नेपाली गोरखे इंडियन आर्मी में जाने चाहिए वो सब चाइना की ओर भागेंगे। तो क्या अब पालन शाह के आने से वो मुद्दा भी जो है, वो प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट होगी? देखो, हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कह दिया जाता है अग्निवीर का ताल्लुक है, अग्निवीर में 4 साल के लिए रखा जाएगा और उसके बाद में 25% को रिटेन किया जाएगा। ये जो है इसमें किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी, क्योंकि अगर हम नेपाल को छूट देते हैं तो पार्लियामेंट में क्वेश्चन होगा कि हिंदुस्तानियों के साथ क्यों इंसाफी की जा रही है। ऐसे में हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कह दिया, और उन्होंने, नेपाल ने साफ तौर पे कह दिया कि हम गुरखास को चाइनीज़ आर्मी में शामिल नहीं करेंगे। इसकी कई बार उन्होंने इंडिकेशन दिए, क्योंकि किसी प्रकार से हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात नहीं बिगड़ना चाहते, क्योंकि उससे ताल्लुकात बहुत ज़बरदस्त बिगड़ सकते हैं। चाइना की ज़बरदस्त कोशिश है कि गुरखास जो है वो एक्लेमेटाइज्ड है, वो उस इलाके को अच्छी तरह जानते हैं, पहचानते हैं,
उनकी ताकत बहुत बढ़ सकती है, क्योंकि हिंदुस्तान के साथ काफ़ी कमज़ोर पड़ जाते हैं उस इलाके में, क्योंकि उनके उसमें फिजिकल रेजिलियंस नहीं है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी नहीं है, और ना ही वो उस इलाके में आसानी से उस एनवायरनमेंट को आसानी से सह सकते हैं। वो एनवायरनमेंट बड़ा टॉर्चुअस है, टेरेन बड़ा हॉरेंडस है, और वास्तव में चाइना जो है समझता है कि हिंदुस्तान उस इलाके में बहुत मजबूत है, क्योंकि 1962 में हम उस इलाके में हमारे जवान तो 18,000 फीट के ऊपर बास्केटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, जबकि पाकिस्तान चाइना के ट्रुप्स जो हैं कुछ नहीं इस माफी की कार्रवाई कर सकते। जब से गलवान हुआ है, उनके 5 आर्मी कमांडर को बंदी किया गया है, क्योंकि उस वातावरण को सह नहीं पा रहे। जी, बहुत अच्छा। तो सर लगता यही है कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि चाइना को कहा है कि ये प्रॉमिस किया है कि चाइना आर्मी में नहीं जाएंगे गोरखी, तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो हमारी योजना का है उसको एक्सेप्ट करें। आपने बहुत सारी जानकारी दी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।